साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय, एमडी आयुर्वेद, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर से आयुर्वेद वाचस्पति मैंने किया आयुर्वेद सिद्धांत एवं दर्शन विषय में। तो साथियों, मेरे बहुत सारे रोगियों ने मुझसे पूछा कि रात को दूध पीना चाहिए या नहीं। बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका जो उत्तर मैं आज देने का प्रयास करूँगा और बड़े शास्त्रीय ढंग से मैं इसको चाहता हूँ कि आप तक ये बात पहुँचाऊँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दवा की तरह खाते रहिए गाली बुजुर्गों की, दवा की तरह खाते रहिए गाली बुजुर्गों की। जो अच्छे फल हैं उनका जायका अच्छा नहीं होता। सिर्फ बुजुर्गों की बात है, ये प्रश्न भी बुजुर्गों जैसा ही है कि रात को दूध पिए या नहीं पिए। हमारे बुजुर्ग ये कहते आए कि रात के समय दूध पीना चाहिए। बुजुर्गों ने कहा, भारतीय संस्कृति में ये बात प्रचलित है, आम प्रचलन में है, लेकिन इसका विज्ञान हम बताएंगे। तो ये भी जरूरी है कि कुछ पल बैठा करो बुजुर्गों के पास, कुछ पल बैठा करो बुजुर्गों के पास। हर चीज़ गूगल पर नहीं मिलती, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए। एक कहावत है, उसमें कहा है कि मांस खाए मांस बढ़े, घी खाए खोपड़ी, दूध पिए शक्ति बढ़े, भुला दे सब हेकड़ी। मांस खाने से मांस बढ़ता है, घी खाने से खोपड़ी बढ़ती है और दूध पीने से शक्ति बढ़ती है। तो दूध शक्ति प्रदान करता है। दूध पिए शक्ति बढ़े, भुला दे सब हेकड़ी। इसी प्रकार की एक कहावत इसमें मिलती है कि रोज सवेरे जल पिए, भोजन के संग छाछ, और दूध पिए फिर रात को रोग ना आवे पास। कितनी सुंदर बात कही, आपको जवाब मिल गया होगा, आप समझ गए होंगे। रोज सवेरे जो पानी पीता है, रोज सवेरे जल पिए, भोजन के संग छाछ, और दूध पिए फिर रात को रोग ना आवे पास। तो रोग पास नहीं आते हैं। ये 3 चीज़ों फॉलो कर लीजिए। रात को दूध पीना जरूरी है। तो इसके अलावा एक जगह ये संदर्भ मिलता है आयुर्वेद में, एक कहावत है, धातु वर्धक बलकारक जो प्रिय पूछो मोए, दूध समान त्रिलोक में और न औषध कोय। यदि कोई धातु को बढ़ाने वाली, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र इत्यादि सप्त धातुओं को बढ़ाने वाली कोई दवा, धातु वर्धक बलकारक और शरीर को बल प्रदान करने वाली कोई दवा, तो तीनों लोकों में दूध के बराबर कोई दवा नहीं है। ये शास्त्र कह रहा है, ये कहावत है। आम आदमी, ये टाइम टेस्टेड बातें हैं, ये लैब टेस्टेड भले ही नहीं हो, लेकिन ये टाइम टेस्टेड हैं। और इसके अलावा एक जगह तो साफ लिखा है कि आयुर्घृते गुणे रोगा नित्यम मृत्यु विदाहिषु, आरोग्यम कटुतिक्तेषु बलम माशे पयस्तु च। आरोग्यम, ये कहते हैं कि आयुर्घृते, घी में उम्र छिपी हुई है, गुड़े रोगा, गुड़ में रोग छिपे हुए हैं, नित्यम मृत्यु विदाहिषु, विदाही चीज़ें हैं, मिर्च मसाले शराब मांस मदिरा चाय कॉफ़ी अचार फास्ट फूड पिज्ज़ा बर्गर मोमोज, ये सब विदाई है। चाउमीन स्प्रिंग रोल कुरकेज, कैसे कैसे नाम है, ये सब क्या है, ये सब विदाई चीज़ों में गणना है। ये इनमें क्या छिपी हुई है, मौत छिपी हुई है। इसमें क्यों छिपी हुई है, क्योंकि ये लिख रहा है कि नित्यम मृत्यु विदाहिषु, इनमें मौत छिपी हुई है। आरोग्य किस में छिपा है, आरोग्यम कटु तिक्तेषु, कटुरस और तिक्तरस वाली चीज़ों में आरोग्य यानी सेहत छिपी हुई है। कटुरस की चीज़ें क्या है, कटुरस की चीज़ें हैं काली मिर्च, दालचीनी, तेजपात, इलायची, ये सब कटुरस है। और तिक्तरस कौन सा है, करेला, गिलोय, नीम, ये सब तिक्तरस है, इनमें आरोग्य छिपा हुआ है। और बलम माशे पयस्तु च, बल किस में छुपा है, उड़द की दाल में, माश कहते हैं उड़द को और पय कहते हैं दूध को। तो दूध में बल छिपा हुआ है। इसलिए अब आज का जो प्रश्न था कि रात को दूध पीना चाहिए या नहीं, मैं उस पर आ जाता हूँ सीधा कि इसके एक बीच में ये बात भी बता दूँ कि शाकेन रोगा वर्धन्ते पयसा वर्धते तनु, शाक से, हरी सब्जियों से, इनसे रोग बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। पैसा वर्धते तनु, और दूध से क्या होता है, शरीर वृद्धि प्राप्त करता है, शरीर की ग्रोथ होती है। इसलिए जिन लोगों की हाइट कम होती है ना, उनको दूध पीने की सलाह दी जाती है। पयसा वर्धते तनु, ये चिकित्सा सूत्र है लंबाई बढ़ाने के लिए। और घृतेन वर्धते वीर्यम और मांसान मांसम प्रजायते, ये वृद्ध चाणक्य ने लिखा है। इसी प्रकार से तो ये कहा कि अन्नाद 10 गुणम पिष्टम, अन्न से 10 गुना गुण उसके आटे में होता है, और पिष्टा 10 गुणम पय है, और आटे से ज़्यादा 10 गुना गुण किस में होता है, दूध में होता है। ये कितनी बढ़िया बात बताइए। इस प्रकार से अब मैं आपको बता देता हूँ कि रात को
दूध क्यों पीना चाहिए? तो शास्त्र में लिखा है, आयुर्वेद का एक प्रमुख ग्रंथ है योग रत्नाकर, उसमें लिखा है 17वीं शताब्दी का ग्रंथ है, बल्यम रिंगणम अग्निवृद्धि जननम पूर्वान्य काले पय है, मध्यान्ह बलदायकम रुचिकरम कृच्छाश्मरी छेदनम। तो इसका अर्थ बता देता हूँ कि सुबह दूध पीने से क्या होता है। सुबह सवेरे यदि कोई व्यक्ति दूध पीता है सुबह उठते ही तो क्या फायदा होता है? बल्यम, ये टॉनिक का काम करता है, शरीर का वजन बढ़ाता है। बल्यम भृंगणम अग्नि वृद्धि जन्नम, जठराग्नि और सप्त धात्वाग्नियाँ और पंचभूताग्नियों को बढ़ाता है। इसके अलावा ये सुबह पीने से ये फायदे हैं, 3 फायदे बता दिए सुबह पीने से। इसी प्रकार से यदि दिन में कोई व्यक्ति दूध पीता है तो मध्यान्ह बलदायकम रुचिकरम कृच्छ्राश्मरी भेदनम, बहुत ही विशेष बात है, आप ध्यान से सुन लीजिए कि मध्याह्न में यानी दिन के दोपहर में कोई व्यक्ति दूध पीता है तो वो बहुत अच्छा बल उसको प्राप्त होता है, भोजन के प्रति रुचि बढ़ती है और पेशाब की तकलीफें, पेशाब में रुकावट, मूत्र कृच्छ रोग जो होता है वो ठीक होने लग जाता है। साथ में अश्मरित छेदनम, यदि किसी को गुर्दे की पथरी है तो उसको भी टूट जाती है और निकल जाती है। दोपहर में दूध पीना चाहिए, जिसको पथरी है उसको दोपहर में। लेकिन इसके बाद बताया बालेशु अग्निकरम क्षय बलकरम वृद्धस्य रेते प्रदम। बच्चों में क्या है, दूध पीने से क्या होता है बच्चों को लाभ? अग्निकरम, उसकी अग्नि बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म चयापचय बढ़ता है। क्षय बलकरम, जो राजयक्षमा रोग से पीड़ित हैं उनको दूध पीने से बल प्राप्ति होती है। और वृद्धस्य रेते प्रदम, जो व्यक्ति बुढ़ापा में है, वृद्धावस्था में है, जो व्यक्ति वृद्ध हैं उनको उनके वीर्य वृद्धि होती है। रेतस प्रदय यानी वीर्य प्राप्ति होती है वृद्धावस्था में, क्योंकि शुक्र धातु कम पड़ जाती है, वो दूध उसकी पूर्ति करता है। तो अंत में बताया रात्रौ क्षीरम अनेक दोष शमनम सेव्यम सदा प्राणिनाम, रात के समय दूध पीने से अनेक दोष शमनम, अनेक प्रकार के दोष शांत हो जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को नियमित रूप से रात को सोने से पहले दूध पीना चाहिए। साथियों, मेरा विषय यही ये मैं समाप्त करता हूँ और इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप मेरे द्वारा लिखित और महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त यह पुस्तक आयुर्वेद संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार, जिसे भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार सन 2014 में मिल चुका है। ये मेरे लिए गौरव की बात है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं आपको यहाँ लिंक दे रहा हूँ। आपको मेरा यह चैनल कैसा लगा, तो यदि आपको अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन को भी आप दबाएं और अगले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो साथियों, आज मैं इसी विषय को विराम देता हूँ। नमस्कारम, जय धन्वंतरी।